अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वकार है मलवाना की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। और आज हम डिस्कस करेंगे सेंगोबियान कैप्सूल्स के बारे में। और सेंगोबियान के कैप्सूल्स का रिव्यू देंगे आपको। आयरन की डेफिशिएंसी के लिए हर्बल मेडिसिन में आप डिस्कस करता रहा हूँ, और लेकिन सेंगोबियान एक मोस्ट कॉमन जो मेडिसिन यूज़ होती है आयरन डेफिशिएंसी के लिए, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले भी बनाई है सर्बेक्स जी वगैरह के ऊपर, कि सर्बेक्स जी आपकी जो बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लाती है और किन फैक्टर्स की बुनियाद पे और किन इश्यूज़ को काउंटर करने के लिए सर्बेक्स जी का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो लो एचबी है, एचबी कम होना, ख़वातीन में 12 से लेकर 14 तक आपकी एचबी का जो वैल्यू होता है वो होना चाहिए, और जेंट्स में होना चाहिए 14 से लेकर 17 तक। अगर वो अपनी रूटीन से कम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, अगर आप उसके अलावा मेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं रूटीन से, और इंटरनल कहीं हेमरेज है, तो उन इश्यूज़ के लिए काउंटर करने के लिए सेंगोबियान यूज़ किया जाता है। तो सेंगोबियान कैप्सूल जो हैं ये आपको अवेलेबल होंगे। ये इसके अंदर जो बेसिकली कंपाउंड है वो आयरन और बी कम्प्लेक्स है। इसके अंदर 3 ये आपको 30 कैप्सूल्स हैं, ठीक है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं। जेलेटिन कैप्सूल से मुराद ये है कि जो मटेरियल तैयार किया जाता है वो जेलेटिन मटेरियल से तैयार होते हैं, और ये आपके मैदे में जाके, स्टोमक में जाके खुद से डिज़ोल्व हो जाते हैं। और ये 30 कैप्सूल एक पैकिंग में अवेलेबल है। सेंगोबियान इनका नाम है कैप्सूल्स का। आयरन और बी कम्प्लेक्स, आयरन को कभी भी आप अकेला नहीं देते। अगर आयरन अकेला देते हैं तो मेल फंक्शनिंग कर जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। और बी कम्प्लेक्स अकेला दिया जा सकता है स्किन के रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, एपिटाइट के लिए, और कुछ और ऐसे इश्यूज़ हैं जिनमें बी कम्प्लेक्स अकेला दिया जा सकता है। ये बेसिकली बी कम्प्लेक्स आपके लिवर के अंदर आपके प्रोड्यूस होता है, और कहीं जाके अगर इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो पाते, आपका प्रोड्यूस नहीं हो पाता नेचुरली, तो ये एक्सटर्नल इसको यूज़ किया जा सकता है इंजेक्शन की शक्ल में भी और ऑरली भी। बट सेंगोबियान जो हैं ये एक कंपाउंड है आयरन का और बी कम्प्लेक्स का। आयरन विदाउट बी कम्प्लेक्स ऑब्जॉर्व नहीं होता। आयरन और बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी, 3 चीज़ें अगर आप इकट्ठी देते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो आयरन तभी बॉडी में आपके जज़ब होगा, और जिसम में आपके खून जो प्रोडक्शन होगा, जो एचबी है, उसको इंक्रीज़ करेगा। लो एचबी में सेंगोबियान अमूमन जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, और जनरली जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, दूध पिलाने वाली माएँ या प्रेग्नेंट और ख़वातीन, उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है सेंगोबियान। सेंगोबियान के कुछ रिएक्शंस भी होते हैं, इनके डोजेज क्या होगी, तो ये हम चलते हैं वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। मार्टन डाउ कंपनी का ये प्रोडक्शन है, और ये आप देख रहे हैं मार्टन डाउ कंपनी का है। तो इसके अंदर ये इसकी कंपोजिशन है। एक जो कैप्सूल है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। फ्यूरस ग्लूकेटिन है, ग्लूकिनेट है, 250 mg है, और उसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट ये 0.2 मिलीग्राम है। कॉपर सल्फेट है 0.2 मिलीग्राम। विटामिन सी है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि विटामिन सी एक बेसिक एलिमेंट है जो आपकी बी कम्प्लेक्स को और आयरन को ऑब्जर्व करता है आपकी बॉडी में। फोलिक एसिड है, तो ख़वातीन है लैक्टेटिंग मदर, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। B12 है, देख लीजिए आप। तो इसकी जो स्टोरेज है वो ये है कि 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें। जर्मन कंपनी है ये, बेसिकली इसको लाइसेंस है, और अकॉर्डिंगली हर कंट्री में ये प्रोड्यूस होता है सेंगोबियान कैप्सूल मुख्तलिफ नाम से। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं जनरल वीकनेस के लिए, स्पेशली जो लो एचबी है, आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी 6 वजूहत होती हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट कॉमन सभी में इशू आता है वो जनरली एचबी डाउन कहा जाता है। एचबी के ऊपर मैं ब्लड्स जो कंप्लीट पिक्चर है उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा, साथ साथ जो टेस्ट हैं उनके साथ उनको भी डिस्कस करेंगे। सेंगोबियान की डोज़ की अगर हम बात करें, और लो एचबी है और सीवियर किस्म का एचबी लो है, तो उसके लिए आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है सेंगोबियान की टैबलेट्स, कैप्सूल्स को। खाने के दौरान सबसे बेस्ट जो आइडियल टाइम होता है, याद रखिएगा, कोई भी मल्टीविटामिन्स या मल्टी मिनरल्स या विटामिन और मिनरल्स अगर आप मिक्स हैं, मेडिसिन कोई भी इस तरह ताकत की मेडिसिन जिन्हें उर्फ़-ए-आम कहा जाता है ताकत की मेडिसिन, तो वो आपने इस्तेमाल करनी है खाने के दौरान। याद रखिएगा, खाने के दौरान जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनकी इफेक्टिवनेस और पोटेंशियल वगैरह हाई होता है, अच्छा होता है, वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि आपकी डाइट के साथ वो मिक्स होकर मेटाबॉलिक प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, और आपकी डाइट को बेसिकली एम्पलीफाई करते हैं। आपकी डाइट का जो न्यूट्रिशन मेल फंक्शनिंग है उसको एडजस्ट करते हैं, उनके साथ रिएक्शंस लेके, केमिकल रिएक्शंस लेके। तो आपकी जो डाइट है अगर आपको प्रॉपर नहीं मिल रही, तो ये इस तरह के जो मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स कैप्सूल्स हैं आयरन के या बी कम्प्लेक्स और वट जो भी है, तो आप जब उसे अपनी डाइट के साथ खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं 3 टाइम, तो इसको ज़्यादा इफेक्टिव होंगे।
आयरन की सीवियर डिफिशियंसी के लिए 3 टाइम इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ इसको आप 2 मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। और जनरल अगर आप अपनी हेल्थ चाहते हैं, वीकनेस कमज़ोरी है उठने बैठने में, तो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो वंस इन अ डे और 30 डेज से एक्सीड नहीं करना, इस्तेमाल करना आपने। आयरन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत कम होना भी अच्छा नहीं है। आयरन के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। और मेरी अगली वीडियो आने तक इजाज़त चाहूँगा बहुत बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह आपको सेहत बख्शे। अल्लाह हाफ़िज़।